बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो अमेज़न यूएई मार्केट प्लेस के हवाले से है। मुझे एक कमेंट में एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा था कि आया कि अमेज़न यूएई में इंडिविजुअल अकाउंट पे हम लोग एमपीएल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यानी माइक्रो प्राइवेट लेबल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मैं सोचा इस पे एक वीडियो बना दूं ताकि जिन लोगों को इस बारे में किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। मैं डिटेल में इसमें समझाऊंगा आपको आया कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हो। कुछ टिप्स भी दूंगा आपको कि किस तरह बेहतर तरीके से आप इस चीज़ को लेके चल सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूँ कि एमपीएल होता क्या है। एमपीएल बेसिकली होता है एक प्राइवेट लेबल की एक शॉर्ट फॉर्म है, माइक्रो प्राइवेट लेबल। यानी कि अगर आप जनरली प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट लॉन्च करें तो उसके लिए आपको काफ़ी सारा बजट रिक्वायर्ड होता है, लेकिन एमपीएल में आप लो से लो बजट के साथ भी अपनी एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। तो इसमें आप करते क्या हैं, मैं आपको बेसिकली बता दूं कि प्राइवेट लेबल में क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे बहुत सारी लिस्टिंग्स हैं, तो यहाँ पे मैं ये लिस्टिंग ओपन करता हूँ। ठीक है, ये लिस्टिंग जब मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका ब्रांड, जैसे ये देखें मिली ब्रांड है इसका, और ये ब्रांड ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है। इसका ब्रांड का देखें यहाँ पे लोगो है, इसका सारा कुछ इसकी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है। तो ये अपना ब्रांड एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है और ये क्या कर रहा है, प्राइवेट लेबल कर रहा है। इसने अपनी एक लिस्टिंग बनाई है, इसको सेल कर रहा है वो। और प्राइवेट लेबल में आप ये करते हैं कि अपने ब्रांड को जैसे मिली ऑर्गेनिक्स के नाम से ये इसने ब्रांड रजिस्टर किया हुआ है, तो ये क्या करते हैं, अपने ब्रांड को ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं उस कंट्री में जिस कंट्री में आप वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, अमेज़न बेसिकली एक वेबसाइट है और ये वेबसाइट हर कंट्री में, यानी amazon.com अगर यूएसए की मार्केट प्लेस है तो वो यूएसए के लॉज के हिसाब से वहाँ पे सारे फंक्शन, वहाँ पे सारे काम कर रही है। अगर यूके की वेबसाइट amazon.co.uk है तो वहाँ पे वो यूके गवर्नमेंट के बनाए हुए कानून के तहत काम कर रही है। ऐसे ही आप यूएई में हैं तो यहाँ पे यूएई के कानून के हिसाब से अमेज़न काम करती है। तो ट्रेडमार्क आप क्या करते हैं, ट्रेडमार्क आप अपने नाम का जो भी आपने यूनिक अपने ब्रांड का नाम रखना है वो उस कंट्री में आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं। जब आपका ट्रेडमार्क उस कंट्री में यानी यूएई में यूएई के गवर्नमेंट के साथ आप अपना ट्रेडमार्क का जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो यूएई के अंदर कोई भी सेम ट्रेडमार्क के साथ, सेम ब्रांड के नाम के साथ प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकेगा। ठीक है, और उसी तरह Amazon.ae, क्योंकि ये यूएई के अंदर अमेज़न वर्किंग कर रही है तो अमेज़न भी इस चीज़ को मानता है। अगर आपका ट्रेडमार्क उस कंट्री में रजिस्टर है और सेम ब्रांड के साथ कोई और बंदा आपकी प्रोडक्ट को अमेज़न पे सेल करता है तो आप आईपी कंप्लेंट कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट। यानी कि ये मेरा ब्रांड है, मेरा नाम है, मेरी प्रोडक्ट है, लेकिन ये बंदा इसको सेल कर रहा है, लिहाजा इसकी लिस्टिंग इसको रिमूव की जाए इसकी लिस्टिंग। तो अमेज़न इस चीज़ को देखता है। तो प्राइवेट लेबल में आप ये करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग एमपीएल की तरफ। एमपीएल में ये होता है कि जाहिर सी बात है, प्राइवेट लेबल ट्रेडमार्क अगर आपने रजिस्टर करना है, सारा कुछ करना है, आपको कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको वहाँ पे फिर ट्रेडमार्क वगैरह रजिस्टर करना पड़ेगा, सारा कुछ आपको प्रोसेसिंग में अच्छा खासा बजट लग जाता है। लेकिन एमपीएल में क्या होता है, एमपीएल में आप जस्ट एक अकाउंट बनाते हैं और अकाउंट बना के तो उस पे अपनी कोई भी ब्रांड अपने नाम से रजिस्टर तो कर लेते हैं अमेज़न पे रजिस्टर कर लें, अमेज़न पे आप ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ट्रेडमार्क उसकी रजिस्टर नहीं करवाते। जब आप ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवाते तो जाहिर सी बात है आप कंपनी को भी बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पेश आती, जिससे आपकी काफ़ी बचत हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग अमेज़न यूएई पे इसको लिमिट रखते हैं कि अमेज़न यूएई में क्या होता है कि आप इंडिविजुअल अकाउंट आपने बना लिया और उसमें आपने अपना प्लान जो रखा है वो रखा है प्रोफेशनल प्लान।
इस बात पे आपने ज़हन में रखना है कि इंडिविजुअल अकाउंट में और सेलिंग प्लान में बहुत फ़र्क है। इंडिविजुअल अकाउंट और सेलिंग प्लान में क्या फ़र्क है, वो नेक्स्ट इसी वीडियो के बाद मैं एक वीडियो बना के अपलोड करने वाला हूँ कि इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है। तो आप इंडिविजुअल डिटेल्स पे अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पे उसका सेलिंग प्लान जो रखेंगे वो प्रोफेशनल प्लान रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट किसी भी ब्रांड नाम के साथ उस पर सेल कर सकते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट पे आप MPL कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही जो इशू होता है, सिर्फ एक ही जो आपको नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर में आपके लिए मसला पैदा हो सकता है कि अगर कोई भी बंदा आपकी प्रोडक्ट को रीसेल करता है, तो आप क्लेम नहीं कर सकते उस चीज़ को कि ये बंदा मेरी प्रोडक्ट को, क्योंकि आपके पास उसके राइट्स नहीं है, आपके पास ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं है। यानी आपकी लिस्टिंग को कोई भी हाईजैक कर सकता है, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट को कोई भी हाईजैक कर सकता है, तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, आप उसको रोक नहीं सकते। सिर्फ यही नुकसान आपको होता है। और MPL में, प्राइवेट लेबल में, अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर है तो आप इजीली उसकी लिस्टिंग को रिमूव करवा सकते हैं। उसके अलावा MPL में आप ये भी करते हैं कि आपने हमेशा वो प्रोडक्ट लॉन्च करनी है जिसका एक तो ट्रेडमार्क रजिस्टर ना हो, दूसरा एक यहाँ पे जो इशू फेस करना पड़ता है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स के यहाँ पे पेटेंट, डिज़ाइन पेटेंट भी वहाँ पे रजिस्टर लोगों ने कराए होते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक डिजिटल हैंगिंग लगेज स्केल है, और यहाँ पे आप भी इसी तरह की एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन MPL में कर रहे हैं। उस पे आप अपना ब्रांड नेम लिख लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन बेशक आपका ब्रांड नेम चेंज है, सारा कुछ चेंज है, लेकिन अगर आपका डिज़ाइन यही है, तो उस बंदे ने अगर अपना डिज़ाइन पेटेंट वहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है, तो वो आपको कंप्लेन कर सकता है आपकी, और आपकी लिस्टिंग रिमूव हो जाएगी। तो आपने वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है जिस पे आपको डिज़ाइन पैटर्न का कोई भी इशू ना हो। मिसाल के तौर पे ये एक क्लियर पैकिंग टेप है, तो यहाँ पे ये किसी का पैटर्न नहीं है, डिज़ाइन, ये एक यूनिवर्सल चीज़ है। तो ये अगर आप सेल करेंगे, इस पे अपना लोगो लगा के आप सेल करेंगे, तो आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ MPL में आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको कंपनी रजिस्टर नहीं करनी पड़ती, आपको ट्रेडमार्क का रजिस्टर नहीं करना पड़ता, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम रह जाती है। यानी लो इन्वेस्टमेंट भी आप, कोई भी बंदा, इंडिविजुअल बंदा इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकता है और अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है। सिर्फ एक नुकसान आगे इन फ्यूचर में आपको ये होता है कि आपकी लिस्टिंग हाईजैक हो सकती है। आपका ट्रेडमार्क अगर रजिस्टर नहीं है तो आप उसको रिक्लेम नहीं कर सकते, आप उस बंदे को रोक नहीं सकते कि वो आपकी प्रोडक्ट को रीसेल कर रहा है। हाँ, ये होता है कि आप MPL स्टार्ट में लॉन्च करें अच्छा खासा, अगर आपका एक स्टार्टिंग हो जाती है, आपको लगता है कि आप स्टेबल पोजीशन पे पहुंच गए हैं, तो आप फिर वहाँ जाके अपना ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद आप उसको कंटिन्यू आगे लेके चल सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इस हवाले से मज़ीद कोई भी क्वेश्चन अगर आपके जहन में आता है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं आप। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा या तो कमेंट में उसका जवाब दे सकूँ, या फिर उस पे अगर वीडियो बन सकती है वीडियो बना सकूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।